दिस इज लेसन 7 फॉर मॉड्यूल 1। नाउ फिर स्टार्ट करते हैं ओरेकल डेटाबेस के प्रोसेसेस। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस में तीन किस्म के प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है हमारा यूजर प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस एंड लास्ट वन इज बैकग्राउंड प्रोसेस। अब यूजर प्रोसेस क्या होते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको अगर पीएलएस के डेवलपर से आप कोई कनेक्शन बना रहे हैं, या आप कोई टोट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या आप कोई अपनी पीएचपी की एप्लीकेशन है, या आपके डॉट नेट की एप्लीकेशन है, या एएसपी डॉट नेट से आपकी एप्लीकेशन है, तो ये आपकी जो एप्लीकेशन जो भी कनेक्टिविटी बना रही है, जो एप्लीकेशन जो आपके प्रोसेस इनिशिएट कर रही हैं, दिस इज दी यूजर प्रोसेसेस। अच्छा, आपके देखें, आपका जब ओरेकल डेटाबेस पे जो कनेक्शन बनता है, उसका एक आपको एक फ्लो बताता हूँ कि किस तरीके से डेटाबेस पे कनेक्शन बनता है। देखें, यूजर जो भी आपके एसक्यूएल डेवलपर है या पेरेस के डेवलपर से आप जो है डेटाबेस पे कनेक्शन बनाने के लिए 5 किस्म की रिक्वेस्ट जो है आपके डेटाबेस सर्वर पे सेंड करते हैं। एक तो होता है आपकी आईपी, सेकंड होता है आपकी डेटाबेस की पोर्ट, तीसरा होता है डेटाबेस का नाम, और फिर चौथा है होता है आपका यूजर नेम एंड लास्ट वन आपका पासवर्ड। ये 5 चीजें यूज करते हुए आप डेटाबेस पे कनेक्शन बना सकते हैं। अब आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, आप ये 5 किस्म की चीजें जो है अपनी डेटाबेस पे सेंड करते हैं। तो ये 5 किस्म की चीजों में से 3 की जो आपकी जो है कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आईपी, आपकी पोर्ट और आपके डेटाबेस का नाम, वो डेटाबेस पे मशीन पर आके लिसनर, डेटाबेस में एक प्रोसेस होता है लिसनर, जो कि लिसन कर रहा होता है इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए। वो प्रोसेस पे जाके आपका कनेक्शन बनता है कि आपका लिसनर को जाके चेक करता है, कि लिसनर ये चीज चेक करता है कि यूजर जो इंफॉर्मेशन लेकर आया है, उसके पास 3 चीजें वो वेरीफाई करता है, उसकी आईपी, उसकी पोर्ट और डेटाबेस का नाम। अगर ये 3 चीजें करेक्ट होंगी तो लिसनर क्या करेगा, इसको एक पर्टिकुलर डेटाबेस के पास फॉरवर्ड कर देगा, डेटा उस डेटाबेस की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। फिर क्या होगा, आपके लिए 3 चीजें वेरीफाई होंगी। 3 चीजें वेरीफाई होने के बाद आपका जो है 2 चीजें वेरीफाई होंगी, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड। जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड आपका वेरीफाई हो गया, अब ये 2 चीजें आपकी वेरीफाई कौन कर रहा है, वो कर रहा है सर्वर प्रोसेस। दिस इज दी सर्वर प्रोसेस, जो आपकी एसक्यूएल को हैंडल कर रहा है, आपका सेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, इन 2 चीजों को वेरीफाई कर देने के बाद, जैसे ये 2 चीजें वेरीफाई हो गई, तो आपका कनेक्शन डेटाबेस के साथ बना देगा और बीच में से लिसनर को खत्म कर देगा। अब जो यूजर प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस की आपस में कम्युनिकेशन होगी। अब जो यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड होगी, सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, आपकी जो भी एसक्यूएल है उसको एग्जीक्यूट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द सर्वर प्रोसेस। पूरी एसक्यूएल को एग्जीक्यूट, अगर वो सेलेक्ट है, अपडेट है, इंसर्ट है, वट डिलीट है, या आपको डीडीएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो भी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी सर्वर प्रोसेस की। ओके, तो आपका ओवरऑल सेशन को जो मैनेज कर रहा है वो कौन कर रहा है, सर्वर प्रोसेस। यूजर प्रोसेस इनिशिएटर है जो कि आपके एप्लीकेशन से आ रहा है, और सर्वर प्रोसेस क्या कर रहा है, आपकी उस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करवा रहा है डेटाबेस इंजन से। अगर लेट सपोज आपका जैसी कनेक्शन बना, आपका क्या हुआ, लिसनर बीच से निकल गया, अब यूजर प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब कोई आपने सेलेक्ट करी हो, सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, सर्वर प्रोसेस ये करेगा, जाके डेटाबेस बफर कैशे में जाएगा, जाके सेलेक्ट देखेगा, उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेलेक्ट का डेटा वहां मौजूद है। फिर जाके ये भी देखेगा कि जी शेयर प्रोसेस के अंदर आपका उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर एसक्यूएल की एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम मौजूद है या नहीं है, वो देखने। अगर लेट्स सपोज वो एसक्यूएल जो एग्जीक्यूट करने आया है, उस एसक्यूएल की इंफॉर्मेशन शेयर सर्वर के अंदर नहीं मौजूद है, क्या करेगा, उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा और वहां पे रख देगा। फिर वो डेटा ब्लॉक्स को निकालेगा, डेटा फाइल जगह रीड करेगा, रीड करने के बाद डेटाबेस बफर कैशे में रखेगा। डेटाबेस बफर कैशे में रखने के बाद वो क्या करेगा, यूजर को रिटर्न कर देगा। ये सारा काम कौन कर रहा है, सर्वर प्रोसेस कर रहा है। और यूजर प्रोसेस का क्या काम है, जो यूजर प्रोसेस है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यूजर को, पीएलएस को और एप्लीकेशन को। अब आता है लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द बैकग्राउंड प्रोसेसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या कर रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेस बेसिक क्या कर रहा है, डेटाबेस की जो
इंटरनल फंक्शन है ना, उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं कि आपके डेटाबेस के इंटरनल फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। अब जैसे कि आपने डेटाबेस बफर कैशे के अंदर क्या हुआ, सर्वर प्रोसेस ने सेलेक्ट किया और डेटाबेस बफर कैशे में जाकर रख दिया। अब कोई यूजर ने एक अपडेट एग्जीक्यूट करी। अब अपडेट एग्जीक्यूट कर देने के बाद क्या हुआ, उसने जाके चेंज करना है। अब चेंज कर देने के बाद जो हमने आपको बताए हैं, जो ओरेकल आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा कि चेंजेस कहाँ परफॉर्म होगी आपकी, उस चेंजेस को वो लॉग राइटर, आपका जो आपका उसके अंदर लॉग राइटर का प्रोसेस है जो कि चेंजेस लग के लिखता है। ठीक है, अब क्या होगा, डेटाबेस बफर कैशे में आपकी चेंजेस परफॉर्म करेगा। ओके, अब कहाँ परफॉर्म होगी, चेंजेस डेटाबेस बफर कैशे में परफॉर्म हो गई। अब क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डीबी राइटर, इसका कहते हैं डेटाबेस राइटर। वो क्या करता है, डेटाबेस बफर कैशे के अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म होगी वो उठा के डेटा फाइल में आकर लिख देगा। दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस राइटर। ओके, तो क्या हुआ, बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, आपके डेटाबेस के इंटरनल जितने भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है, वो आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसमें आपका डेटाबेस राइटर भी है, इसमें आपका लॉग राइटर भी है, इसमें आपका चेक पॉइंट भी है, आपका एस पॉइंट भी है, जो कि डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।